दोस्तों नमस्कार। बीएमसी के चुनाव में क्या असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर कई सीटों पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि मुंबई का 20% मुस्लिम बीएमसी की 277 सीटों में से करीब 45 पार्षद सीटों पर हार जीत का रोल अदा करते हैं और इनमें से करीब 30 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं और इस तरह से मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिमों के समर्थन के बिना जीत संभव ही नहीं है। और यहीं से असदुद्दीन ओवैसी की ताकत और उनका असर बीएमसी के चुनाव में नजर आने लगता है। 2017 के बीएमसी चुनाव में 31 मुस्लिम पार्षद अलग अलग पार्टियों से जीत कर आए थे, जिनमें 11 कांग्रेस से, 6 सपा, 4 एनसीपी के हैं। एआईएमआईएम से 3 और 5 निर्दलीय और शिवसेना से 2 पार्षद जीते थे। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव में मुस्लिम वोटर कितने अहम फैक्टर हैं। मुंबई में रहने वाले मुसलमान 2 धड़ों में बटे हुए हैं। मुंबई में मुस्लिमों की कुल आबादी का करीब अच्छा खासा हिस्सा उत्तर भारतीय है, जबकि 30% के आसपास मराठी हैं। दक्षिण भारतीय, गुजराती और दूसरे अन्य राज्यों के मुसलमान हैं। मराठी मुसलमान का कुछ वोट शिवसेना के खाते में जाता रहा है हमेशा से, लेकिन जो गैर मराठी वोटर हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत एनसीपी में भी बंटा हुआ है। बीएमसी चुनाव ऐलान के साथ ही एक मजबूत पैठ के प्रयास में मुस्लिम वोटों को अपने अपने पाले में करने की सियासी जो कवायद है वो शुरू हो गई है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, सभी या समाजवादी पार्टी, सभी अपने अपने पाले में मुसलमानों को करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर अजित पवार की एनसीपी ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी प्रमुख दावेदार है, इनकार नहीं कर सकते आप। साथ ही शरद पवार की एनसीपी की नजर भी मुंबई में मुस्लिम वोटों पर टिकी हुई है। तो वहीं उद्धव ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी, और अब तो उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे भी आ गए हैं, इनकी भी नजर मुस्लिम वोटों पर है। मुंबई के मुस्लिम वोटरों को साथ लाए बिना कांग्रेस बीएमसी पर कब्जा जमाने की अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी, कर ही नहीं सकेगी। मुंबई में मुस्लिम वोटर की पहली पसंद कांग्रेस हमेशा से रही। कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के चलते खुद को महाविकास अघाड़ी से किनारा भी एक तरीके से कर लिया है, ताकि मुस्लिम वोट एक मुश्त उसे मिल सके। वहीं अजित पवार ने नवाब मलिक को बीएमसी चुनाव प्रबंधन की कमान देकर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का एक खास प्लान भी बना लिया है। उत्तर भारतीय मुस्लिमों के सियासी समीकरण को देखते हुए अजित पवार ने बीएमसी चुनाव के लिए बनी कमेटी में जिन मुस्लिमों को जगह दी है वो सभी उत्तर भारतीय मुस्लिम हैं। चाहे नवाब मलिक हो या फिर जिशान सिद्दीकी, उत्तर भारतीय मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं। मुंबई के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए अजित पवार ने महायुति से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना नवाब मलिक को लेकर सहज नहीं है, इसलिए अजित पवार ने बीएमसी का चुनाव अकेले अलग लड़ने की रणनीति बनाई है, जिसे लेकर अब एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे बीएमसी पर कब्जा करने की विपक्ष की रणनीति गठबंधन के अभाव में फेल भी हो सकती है। कांग्रेस से अजित पवार की एनसीपी तक और सपा से लेकर एआईएमआईएम तक मुस्लिम वोटों पर नजर लगाए हुए हैं। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी से लेकर अजित पवार की एनसीपी तक यह दावा कर रही है बीजेपी, और दोनों ही शिवसेना खेमे भी बीएमसी चुनाव में मुस्लिम वोटर उम्मीदवारों पर दांव भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। जो मुंबई की राजनीति को जानते हैं, बीएमसी की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो ये मानते हैं कि जिस तरह सभी दल अलग अलग किस्मत आजमा रहे हैं, उसके चलते मुस्लिमों के वोटों का बंटवारा भी निश्चित है। कुछ महीनों पहले तक मुस्लिम वोटों के लिए खतरा साबित होने वाली एआईएमआईएम को सबसे ज्यादा संकट के रूप में देखा जा रहा है, और ऐसे ही विधानसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर अंतिम वक्त में धोखा खाई समाजवादी पार्टी फिलहाल अकेले किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस द्वारा गठबंधन को ज्यादा तवज्जो न देने की स्थिति में विपक्षी गठबंधन होना का एक मुश्किल यहां पर होता हुआ दिखाई देता है।
जाहिर है कि बीएमसी के चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर जिस तरह के सियासी ताने बाने को बुना जा रहा है, उससे कई धड़ों में उनके बिखरने का भी खतरा। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिमों की पहली पसंद कौन बनता है, कांग्रेस, अजित पवार, ठाकरे बंधु, बीजेपी, या फिर इन सब पर भारी पड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी।